हेलो, गुड इवनिंग एवरीवन। जय हिंद। देखिए, एक्चुअली जो हम लोग ये क्लासेस कर रहे हैं ना, और होप होप क्या पाता है कि किस दिन कोई ज्वाइन नहीं कर पाता है, किस दिन कोई ज्वाइन नहीं कर पाता है, और आप लोग रिकॉर्डिंग देखते हो, ठीक है ना। आज ना थोड़ा सा मैं आपको ये बताने वाला हूं ना कि देखो, आप पेन ड्राइव के साथ साथ जो पेन ड्राइव आपके पास हम लोगों ने दिया है वो कैसे यूज करोगे, और साथ साथ इस क्लास का क्या फायदा कैसे करना चाहिए। नहीं तो क्या हो पा रहा है, हो जा रहा है कि आप लोग ना प्रॉपरली पेन ड्राइव को पढ़ पा रहे हो, ना ग्रुप को ढंग से कर पा रहे हो। ठीक है, देखो, जो हम लोग का एम था ये लाइव क्लास चलाने का, वो ये था कि आप लोग का जो डाउट है ना, आपको एक डाउट जो है आपका वो एकदम लाइव क्लियर हो जाए। आज से हम लोग थोड़ा क्लास का जो है वे ना थोड़ा चेंज करेंगे। आप सबके पास जो है ना पेन ड्राइव जो है यहां वाला है, ठीक है। जिनके पास पेन ड्राइव, अच्छा, आवाज जा रही है अभी? हाँ सर। ठीक है। अ, जी सर। देखिए, एक्चुअली आज थोड़ा कुछ कुछ मैं डिस्कस करना चाहता हूं, ये कि जो हम लोग पेन ड्राइव है और लाइव क्लासेस को कैसे एफिशिएंटली यूज करें। नहीं तो हो क्या जा रहा है कि पेन ड्राइव और क्लासेस में ना कंफ्यूजन क्रिएट हो जा रहा है कि आप पेन ड्राइव से पढ़े कि क्लास से करें। ठीक है, एफिशिएंटली हम लोग यूज कर नहीं पा रहे हैं, तो इसीलिए थोड़ा सा इसको और बेटर वे में आज आपको मैं समझाता हूं कि पेन ड्राइव से कैसे कैसे चीजें पढ़ना है, और लाइव क्लास में ना हम लोग थोड़ा सा पैटर्न चेंज करेंगे करने का। सभी लोगों को पेन ड्राइव जो है आप सभी के पास है हमारा वाला। जिनके पास नहीं है, जो एक अमित है, और एक दो लोग हैं, एक हरीश है, एक अमित है, और एक दीपक है। तीन लोग हैं जिनका नहीं पहुंचा है, उनको मिल जाएगा पेन ड्राइव। तो अब देखो है क्या ना कि आप पहले तो अपने पेन ड्राइव पे फोकस करो, क्योंकि पेन ड्राइव को बहुत ही प्रॉपर सिलसिलेवार वे में हम लोगों ने बनाया है। जैसे आप देखो, अपना पेन ड्राइव ओपन करते हो, 2 मिनट, ये आपको दिख रहा है पूरा? जी सर। हाँ, देखो, पेन ड्राइव से क्या करना है ना, आपको पहले एक एक चैप्टर करना है। सपोज करो सर जैसे, लेकिन आपका आवाज क्लियर नहीं है सर। आवाज क्लियर नहीं है? ओके, 2 मिनट। तो देखिए, जो अपना पेन ड्राइव है ना, उसमें जैसे आप मान लो मैथ की क्लास है, जैसे मैथ लेक्चर वाले क्लास में जाओगे, और सबसे पहले आपको जाना है मैथ सिलेबस वाले में। मैथ्स के लिए जो है ना, एक आप रजिस्टर बना लो, थोड़ी मोटी सी रजिस्टर बनाओ जिसमें 400-500 पेज हो, ठीक है। और जैसे इसमें क्लास वाइज है, क्लास 1, क्लास 2, क्लास 3, क्लास 4, क्लास 5, है ना, पूरा मैंने क्लास वाइज इसमें लगा रखा है। इसी सीक्वेंस में ना आप एक एक क्लास जो है ना करते जाओ। एक एक क्लास जो है वो आप इसी सीक्वेंस में करते जाओ। जो क्वेश्चन इसमें करवाया है उन्हीं क्वेश्चन को बार बार करो। और जब आप क्लास इसमें से कर लोगे, जैसे सपोज करो कि आपने परसेंटेज कर लिया, तो आप जाओगे क्वेश्चन सेक्शन में, प्रैक्टिस क्वेश्चंस में, और यहां पे जो क्वेश्चन होगा परसेंटेज का ढूंढोगे और वो करोगे। कोशिश करोगे उसे करने की कि कहां कितना कर पा रहे हो या नहीं कर पा रहे हो। तो मेनली क्या है, पहले जो आपने वीडियो में जो जो क्वेश्चंस हैं पहले उनको बार बार करो, फिर प्रैक्टिस क्वेश्चन पे, और इन्हीं इतने ही क्वेश्चन को पहले ना आप बार बार प्रैक्टिस करो, बार बार प्रैक्टिस करो, ठीक है। एडवांस मैथ वाला जो सेक्शन है आपका, वो सारा इसमें है जितना आ सकता है, ठीक है। अच्छा, इसके बाद हम लोग क्या करेंगे आज से, ग्रुप में क्या करना है अपने को, कि क्या करना है अपने को कि जैसे हम लोग अपना टाइम बांध लेंगे कि भाई आज हम लोग इस वीक जो है, मान लो कि एक वीक में 7 दिन होता है, ठीक है। तो इस वीक में हम लोग परसेंटेज और रेशियो कंप्लीट कर लेंगे, ठीक है। सपोज करो आपने पेन ड्राइव से मैंने कह दिया कि भाई इस वीक हम लोग परसेंटेज और रेशियो पहले, या मान लो कि पहले परसेंटेज कर लो क्लास उससे, फिर अगले दिन जो है ना आप अपने क्वेश्चन करो, और उन क्वेश्चन का जो क्वेश्चन आपसे नहीं होता है, डाउट होता है, उसका डिस्कशन जो है ना हम लाइव क्लास में करें। आप कंसेप्ट पूरा देखो पेन ड्राइव से, उसका प्रॉब्लम, डाउट, प्लस जो आप क्वेश्चन करोगे उसका डाउट, वो अपने लाइव क्लास में पूछो। तो मान लो आपने परसेंटेज एक दिन खत्म किया, अगले लाइव क्लास में हम लोग क्या करेंगे, उसका
डाउट्स करेंगे, जहां जहां आपको डाउट हुआ है, समझने में प्रॉब्लम हुई है, या जिन क्वेश्चन में आपको लगता है कि हाँ यहां मुझे प्रॉब्लम हो रहा है। उसके बाद मैं क्या करूंगा, नेक्स्ट क्लास में एक परसेंटेज का टेस्ट डाल दूंगा, और वो आपको ऑन लाइव जो है ना, मान लो 25-30 क्वेश्चन डाल देंगे और एकदम लाइव बैठ के हम लोग को वो करना है। मान लो आपको दे देंगे टाइम 20-25 मिनट का, 30 मिनट का, और उसके बाद हम लोग फिर उसको डिस्कस करेंगे। तो इस तरह से करेंगे ना तो वो ज्यादा अच्छा होगा। नहीं तो अभी क्या हो रहा है, देखो आप परसेंटेज पेन ड्राइव में से देखोगे, फिर यहां मैं पढ़ाऊंगा वही चीज तो वो देखोगे, फिर कंफ्यूज होगे कि ये करूं वो करूं। ठीक है, तो और जो लाइव क्लास का हम लोग का एम भी था ना, वो यही था कि आप पेन ड्राइव से चैप्टर्स देखते जाओ और लाइव क्लास में हम लोग डाउट्स करें। ठीक है, तो इस तरह से क्या होगा कि सारे चैप्टर्स का ना एक एक टेस्ट हो जाएगा। आपको पता चल जाएगा कि अच्छा यहां फंस रहे हो, तो वो डाउट आपका सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, पेन ड्राइव से एक एक चैप्टर करते जाएं, और लाइव क्लास में जो है ना उसका मैं आपको टेस्ट कराऊं लाइव, और डाउट्स क्लियर करूं, तो वो ज्यादा अपने को बेनिफिशियल होगा, ज्यादा सीखने को मिलेगा। ठीक है, ऐसे ही जब आप इंग्लिश के लिए ना, सुनो, इंग्लिश को कैसे पढ़ोगे, आप देखोगे भाई आपके पेन ड्राइव में ग्रामर का एक एक चैप्टर दिया हुआ है। ठीक है, तो इंग्लिश जो अपना डिवाइड होता है, यदि हम इंग्लिश को डिवाइड करें तो क्या क्या है, एक तो ग्रामर का सेक्शन है, दूसरा सेक्शन आ जाता है अपना ग्रामर के बाद वोकैब का, वर्ड बेस्ड वर्ड, और तीसरा सेक्शन आ जाता है अपना पैसेज और पीक्यूआरएस। जो वर्ड है इसमें आपके पास एंटो है, सिनोनिम्स है, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है, और आप जो ईडियम्स को है ना इसी में डालो, इसी सेक्शन में एक ईडियम और एक फिक्स्ड प्रपोजिशन। ठीक है, देखो तो आप क्या करो, ग्रामर के लिए एक कॉपी बनाओ। ठीक है, एक, और जो वर्ड्स के लिए है ना, छोटे छोटे जो है ना, जो कैरी कर सको अपने पॉकेट में, वो छोटे छोटे ना वो बना लो डायरी। कितने, 1 2 3 4 5 डायरी बना लो छोटे छोटे वर्ड्स के लिए। और पैसेज और पीक्यूआरएस जो है वो तो अभी मैं आता हूं इसके ऊपर। ग्रामर में क्या करो, एक एक चैप्टर देखो। जैसे सपोज कर लो आपने देखा सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट अपने पेन ड्राइव से, उसके सारे क्वेश्चंस किए, फिर अगले दिन हम लोग मिलेंगे, पहले से हम लोग डिसाइड करके रखेंगे कि भाई आज हम लोग सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट का जो है ना आप पढ़ के रखना, आज हम लोग इसका जो है ऑनलाइन डिस्कस करेंगे टेस्ट के थ्रू। मतलब मैं आपको एक टेस्ट दूंगा ऑनलाइन, आप उन क्वेश्चंस को करोगे तो आपको यह पता लगेगा कि भाई कितना चीजें मुझे वीडियो से समझ में आया, और जहां प्रॉब्लम होगा उसको हम लोग डिस्कस करेंगे। तो यह मेथड ज्यादा सूटेबल रहेगा। ठीक है, इसी तरह से पूरा ग्रामर हम लोग करते जाएंगे, और जितना मैं जो टेस्ट बनाऊंगा ऑनलाइन वो, और जितना आपके पेन ड्राइव में है, उन्हीं क्वेश्चन को आप बार बार करो। इधर उधर ज्यादा क्वेश्चन करने की जरूरत नहीं है, उन्हीं क्वेश्चन को बार बार वही जब दिमाग में बैठ जाएगा ना, तो कैसा भी क्वेश्चन आएगा आप कर लोगे। मेन अपना टारगेट है कि भाई 40 नंबर अपना जो है ना इंग्लिश में आ जाए। ठीक है, अच्छा, वर्ड को करने के लिए जैसे एंटोनिम, सिनोनिम, वन वर्ड, इडियम, ये 50-50 ना अपने डायरी में लिख लो, देख के उसको समझ लो। ठीक है, और उस डायरी को ना हमेशा अपने साथ कैरी करो, चाहे ड्यूटी में हो चाहे कहीं भी हो, और सुबह दोपहर शाम 3 बार जो है ना उस 50 को ना पढ़ो, रटो मत, उसको बस पढ़ो कि 50 रिवाइज कर लिया जल्दी से, वर्ड्स, एंटोनिम, जल्दी से सिनोनिम, फिर वन वर्ड, इडियम, 3 बार सुबह दोपहर शाम। यदि ज्यादा बार हो सके तो ज्यादा बार करो। देखो जो ये डायरी बनाओगे उसको कैरी करना इजी होगा, चाहे बस में हो चाहे ड्यूटी में हो, कहीं भी कर सकते हो आप। ड्यूटी में जो है ना मैथ्स नहीं कर सकते, लेकिन वर्ड याद कर सकते हो। तो ये वर्ड ना इस तरह से जो है करते जाना है। तो जैसे मान लो आपने 50 क्वेश्चन लिख लिया, सुबह दोपहर शाम 3 दिन किया। मान लो आपने मंडे से स्टार्ट किया, तो मंडे, ट्यूसडे, वेंसडे, फिर थर्सडे, फ्राइडे और सैटरडे अगले 50, और संडे को पूरा रिवीजन। फिर अगले मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे को अगले 50, ट्यूसडे, थर्सडे और सैटरडे को अगले, मतलब ट्यूसडे, फ्राइडे और सैटरडे को, और संडे को रिवीजन। जब आप ऐसे करके वर्ड्स करते जाओगे ना, तो एक एक वर्ड आपके दिमाग में बैठता जाएगा। आपको फॉर द टाइम बीइंग लगेगा
कि यार मैं भूल रहा हूं, लेकिन संडे संडे को वो एक्चुअल में रिवाइज हो रहा है पूरा का पूरा। तो धीरे धीरे ये आपके वर्ड्स जो है ना आपके कैप्चर में आता जाएगा। यदि आप वर्ड को ऐसे चाहोगे कि यार मैं 10-10 वर्ड रटूंगा, 20-20 वर्ड रटूंगा डेली, तो वो पॉसिबल नहीं है। और ये प्रोसेस आपको तब तक करना है जब तक कि भाई कॉल लेटर हाथ में ना आ जाए, ठीक है। तो इस तरह से या एग्जाम डे तक इतना करना है, वर्ड्स को इस तरह से आप कैप्चर कर सकते हो और ऐसे में ही होगा। और हम लोग क्या करेंगे उसका फिर वीकली जो है ना वोकैब का एक रख लेंगे हम लोग टेस्ट, वोकैब का टेस्ट, जिसमें मैं आपको एंटोनिम, सिनोनिम, वन वर्ड, इडियम और फिक्स प्रीपोजिशन मिक्स करके दे दूंगा। 50-60 क्वेश्चन, 70 क्वेश्चन या जितना भी हो पाएगा। और लाइव फिर आपको मैं टाइम दे दूंगा कि भाई 25 मिनट या 30 मिनट आप करो पहले इन वर्ड्स को, और फिर 25 से 30 मिनट मैं उसको डिस्कस करूंगा। तो इस तरह से वर्ड अपने जो है ना ग्रिप में आता जाएगा। वीकली एक सेक्शन रखेंगे इसका, या संडे को रख लेंगे कि भाई आप मान लो 50-50 आपने किया तो संडे तक 100-100 हो जाएगा सबका रिवाइज आपका, ठीक है। तो संडे संडे को इसका एक वर्ड का टेस्ट रख लेंगे। पैसेज और पीक्यूआरएस करने का देखो तरीका क्या है कि पैसेज पहले आप जो है रिवाइज कर लो। पैसेज करने का जो है ना वीडियो से तरीका देख लो कि भाई मुझे पैसेज सर ने कैसे बताया करने को, और इस तरीके से ना रोज एक पैसेज करो। आपको जहां भी मिलता है, जहां से भी एक पैसेज मिलता है, ठीक है, रोज एक पैसेज करो, ठीक है। एक एक पैसेज रोज करेंगे, ज्यादा नहीं, बस एक पैसेज। चाहे वो आप उससे कर सकते हो किरण वाले बुक से, या फिर आप यदि आपके पास वो है क्या नाम है ल्यूसेंट का, उससे कर सकते हो, कहीं से भी, डजेंट मैटर कहां से। एक पैसेज आप रोज करो। पीक्यूआरएस करने का भी तरीका देख लो। पीक्यूआरएस क्या होता है ना कि जैसे जैसे आप ग्रामर सीखोगे और वर्ड सीखोगे, वैसे वैसे पीक्यूआरएस करने का तरीका आप सीख जाओगे, ठीक है ना। फिर भी पीक्यूआरएस करने का तरीका एक बार पहले देख लो, एक वीडियो में समझ लो उसको, ठीक है। और उसके बाद आप क्या करो, रोज 1-2 पीक्यूआरएस करो, रोज 1-2 पीक्यूआरएस करो। और इन दोनों का भी हम एक जो है ना हम लोग क्या करेंगे, वीकली एक टेस्ट जो है वो पैसेज और पीक्यूआरएस का रख लेंगे, जिसमें मैं मान लो आपको 10 पैसेज और 10 पीक्यूआरएस दे दिया, और आपको टाइम दे दिया कि भाई ये लो 10-10-20 मिनट है आपके पास, 20 मिनट में आप सॉल्व करो, फिर अगले 20 मिनट में हम उसको डिस्कस करेंगे। तो इस तरह से जो है ना इंग्लिश काफी पकड़ में आ जाएगा। और अपना जो 40 का जो है ना कि 40 एम, मान लो 10 क्वेश्चन हम रॉन्ग भी कर देंगे, 40 पे अटैक करेंगे, 40 नंबर तो आएगा ना, कम से कम पास होने के लाले तो नहीं पड़ेंगे। नहीं तो हो जाता है कि यार 22 ही आ पा रहा है सर, 23 नहीं आ रहा है, 1 नंबर से फेल हो रहे हैं। तो ये प्रॉब्लम नहीं आना चाहिए। इस तरह से करेंगे तो ये बहुत ही कारगर मेथड है। बहुत स्टूडेंट जो भी इंग्लिश का एग्जाम देता है ना, इवन कैट वाले, वो भी इंग्लिश को ऐसे ही प्रिपेयर करते हैं, ठीक है ना। हम लोगों ने जब सीपीओ क्वालिफाई किया था तो यही किया था, इसी तरह से सब लोग इंग्लिश में जो भी अच्छे मार्क्स लाते हैं उनका करने का वे यही है। तो यही तरीका जो है हम लोग आज से अपनाएंगे। तो ग्रामर का पहले से मैं बता दूंगा कि भाई किन किन दिन ग्रामर का है उस, और कौन सा सब चैप्टर आपको करके रखना है, और ऑनलाइन हम लोग उसका डिस्कशन कब करेंगे। वर्ड्स का मैं आपको पहले से ही बता दूंगा, शेड्यूल दे दूंगा कि किस दिन वर्ड का टेस्ट है, किस दिन पैसेज का टेस्ट है और पीक्यूआरएस का। और ऐसे ही मैथ में बना लेंगे कि भाई इस मैथ में इस वीक जो हम लोग 3 चैप्टर, भाई ये वाला चैप्टर मान लो परसेंटेज है, रेशियो और ये है, ये चैप्टर करेंगे इस दिन, और उसका फिर ऑनलाइन हम लोग उसका टेस्ट लेंगे और डिस्कशन करेंगे। उससे क्या होगा ना, आपकी आंखें खुलेंगी, कंसेप्ट खुलेगा आपका कि हाँ ऐसे क्वेश्चन करना चाहिए, इस तरह से क्वेश्चन पे अटैक करते हैं। अदरवाइज अभी क्या हो रहा है कि पेन ड्राइव में भी वही चीज है, मैं आपको ऑनलाइन भी वही चीज पढ़ा रहा हूं, ठीक है। तो बेनिफिट अपना ज्यादा निकल के ना सामने मुझे लग रहा है आ नहीं रहा है। तो ज्यादा इस तरह से ज्यादा एफिशिएंट रहेगा। अब मुझे आप लोग बताओ, क्या ये बात ठीक रहेगा जो मैं सोच रहा हूं? जी सर, है ना। ये क्योंकि रिकॉर्डिंग वीडियो आप ना अभी कंफ्यूजन में आप लोग पड़ जाते हो कि यार रिकॉर्डिंग वीडियो देखूं या पेन ड्राइव देखूं, तो एक तो वो प्रॉब्लम खत्म हो जाएगा, एफिशिएंटली हम लोग चीजों को कर पाएंगे। और सबसे इंपॉर्टेंट है कि जब आप देखो, आप पढ़ कितना भी लो, जब तक आप टेस्ट नहीं दोगे ना, मौके पे टेस्ट देके नहीं देख पता करोगे कि कितना मैं कर पा रहा हूं, तब तक अपना अंदाजा नहीं लगता है कि कितने पानी में। तो इसी तरीके से हम लोग ना करना आपसे स्टार्ट करेंगे। मैं शेड्यूल आपके ग्रुप में अभी भेज देता हूं कि किस किस दिन क्या करना है, और आप इसी तरह से जैसे मैंने अभी बताया ग्रामर पढ़ने का तरीका, वर्ड पैसेज वो करो, जैसे जैसे मैंने मैथ्स का बताया वो करो, ठीक है। अब आते हैं हम लोग रीजनिंग और जीके पे। पहले आप इसका तो आपको क्लियर हो गया बात। सर आज भी वीडियो डाला हुआ है ना सर रिकॉर्डिंग में सर?
इस वीडियो को रिकॉर्डिंग करके क्या करोगे, लेके क्या करोगे? वैसे मैं डाल दिया हूँ रिकॉर्डिंग। नहीं पता नहीं सर, एक्चुअली अभी जुड़े हैं सर। अच्छा ठीक है, अब कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, इसको मैंने रिकॉर्डिंग में डाल दिया। अच्छा सुनिए, अच्छा अब जीएस पे आ जाइए। देखिए, जो जनरल स्टडीज जनरल नॉलेज से क्वेश्चन आ रहा है अभी, जो जब से 2019 का री एग्जाम हुआ, 2020 का एग्जाम हुआ और 21 का एग्जाम हुआ, इन 3 एग्जाम में जीके का जो पैटर्न है, देखो अब क्या है, आपने गौर किया होगा 10 क्वेश्चन तो अपना डिपार्टमेंटल क्वेश्चन रहता ही रहता है ना? डिपार्टमेंटल के 10 क्वेश्चन रहते रहते हैं, लेकिन वो 10 जो है ना, थोड़ा सा इन्होंने पूछने का तरीका चेंज किया है। ठीक है, तो डिपार्टमेंटल का जितना आपके पेन ड्राइव में है चीजें, आप देखोगे एक इंग्लिश वाला एक पीडीएफ है, एक हिंदी वाला है और क्लास नोट्स है। यदि आप उसको प्रॉपरली कर लोगे और कुछ चीजें हम लोग उस पर वर्क कर रहे हैं अभी, तो वो भी आपको वो क्लास हम लोग ग्रुप में डाल देंगे कि जैसे कहां कहां से कौन कौन टाइम पीरियड वाले जो क्वेश्चन है वो इंपॉर्टेंट है, किस सेक्शन में कहां क्या है वो, और वो इंपॉर्टेंट सेक्शंस है, तो उसको एक हम लोग जो है ना करेंगे। ठीक है, लेकिन फिर भी आप लोग अभी पहले अपने पेन ड्राइव से जो एक हिंदी वाला पीडीएफ है, इंग्लिश वाला पीडीएफ है, और उसको बहुत ढंग से करो, और क्लास नोट्स को। तो इसमें से 10 क्वेश्चन में से 9 क्वेश्चन 8 क्वेश्चन जरूर आप बना लोगे करेक्ट। ठीक है, इसके बाद देखो अभी 10 क्वेश्चन के करीब जो है ना करंट अफेयर से आ रहा है, इवन ज्यादा ही आ जा रहा है, फिर भी 10 तो आ ही रहा है करंट अफेयर से। तो करंट अफेयर जो है ना अभी वीकली हम लोग स्टार्ट कर देंगे एक करंट अफेयर की क्लास। तो करंट अफेयर की क्लास में तो आपको पहले से कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है, हम लोग पहले से डिसाइड कर लेंगे कि भाई आज करंट अफेयर की क्लास है, और उस क्लास में जितना मैं आपको करवाऊं वो आप नोट्स बनाते जाना क्लास में ही, और वो काफी है, मोर देन एनफ होगा करंट अफेयर पढ़ने के लिए। क्योंकि देखो करंट अफेयर बहुत कुछ हो सकता है, लेकिन क्या क्या पढ़ोगे, लिमिटेड चीजें आप पढ़ सकते हो। ठीक है, तो 10 क्वेश्चन वो हो गया। बाकी पॉलिटी, देखो पॉलिटी से क्वेश्चन आ रहा है, इंडियन पॉलिटी से जो है ना, संविधान से, इन सब चीजों से क्वेश्चन आ रहा है। हिस्ट्री बहुत ज्यादा, जो मान लो मिडिवियल हिस्ट्री या क्लासिकल हिस्ट्री था, उन सबसे क्वेश्चन नहीं आ रहा है। मॉडर्न हिस्ट्री से क्वेश्चन फिर भी एक आध बार आ जाता है। ठीक है, तो पॉलिटी और मॉडर्न हिस्ट्री पे ना हम थोड़ा जोर देंगे हम लोग, और उसको करेंगे। पॉलिटी का इंग्लिश का नोट आपके पेन ड्राइव में है, उसका हिंदी कन्वर्जन भी देख लेना, जिनके पास नहीं हो मुझे बता देना, मैं हिंदी का सेंड करवा दूंगा। ठीक है, और पॉलिटी का हम लोग थोड़ा डिस्कस करेंगे, जहां जहां से अब क्वेश्चन, मतलब पूरा पॉलिटी पढ़ने की जरूरत नहीं है उस तरह से, जहां जहां से क्वेश्चन अपना डिपार्टमेंट अटैक कर रहा है ना, उसको हम लोग जो है ना 1-2 क्लास में लेके खत्म करेंगे। ऐसे ही मॉडर्न हिस्ट्री का, मॉडर्न हिस्ट्री मतलब जो इंडिपेंडेंस वाला हिस्ट्री है, इंडिपेंडेंट एरा वाला, जहां से गांधी जी आते हैं। ठीक है, तो वो वाला जो है हिस्ट्री जो है ना हम लोग क्लास में वो करेंगे। ज्योग्राफी से भी जो है ना, जो इंपॉर्टेंट जिस तरह से क्वेश्चन पूछा जा रहा है हम लोग उतना ही डिस्कस करेंगे, पूरा ज्योग्राफी नहीं पूछ रहा है तो डिस्कस नहीं करेंगे। साइंस में भी जहां जहां से अब लग रहा है कि हाँ इस तरह के क्वेश्चन आ रहे हैं, उन्हीं को डिस्कस करेंगे। ठीक है ना, तो वो सब जो है ना, जैसे मान लो पॉलिटी 2 क्लास में खत्म हो जाएगा, 2 क्लास में लगभग मॉडर्न हिस्ट्री खत्म हो जाएगा, ज्योग्राफी 2 क्लास में खत्म हो जाएगा, साइंस 2-3 क्लास में खत्म हो जाएगा, तो उससे क्वेश्चन आ जाएगा। मतलब उतना यदि हम लोग कर लेंगे तो आराम से, देखो मैथ्स, इंग्लिश, रीजनिंग और जीके, मैथ्स में कोशिश करो 45 पे पहुंचने की, आराम से मैथ में 45 पे पहुंचा जा सकता है। इंग्लिश हम 40 पे मतलब मैक्सिमम करने की कोशिश करेंगे। रीजनिंग जो है पजल बेस्ड क्वेश्चन आ रहा है, पजल्स की जो है ना मैं अभी पीडीएफ जो है ना क्रिएट कर रहा हूं। ठीक है, तो पजल्स की मैं आपकी क्लास करवाऊंगा, और उसके बाद पजल्स जो है ना फिर आप रोज एक एक पजल्स करते जाना, तो वो ग्रिप में आ जाएगा। तो रीजनिंग में आप ये रखो कि भाई रीजनिंग में भी मान लो हम लोग 40 नंबर ही लेके चलो, मान लो पजल पूछ दिया, हार्ड पजल पूछ दिया कुछ, तो 40 लेके चलो। ठीक है, जीके में मान लो 35 नंबर आए, तो भी अब कितना बन रहा है देखो, तो 10, 4, 4, 8, 4, 12, 4, 16, 160, ये मैक्सिमम की मैं बात कर रहा हूं। मान लो कि मैथ में नहीं हो पाया, 45 के लिए गए, 40 ही आया, इंग्लिश में मान लो 35 ही आया, रीजनिंग में मान लो 35 ही आया, और जीके में मान लो 30 आया, तो कितना बैठ रहा है? 5, 5, 10, 1, 4, 4, 8, 8 और 6, 14, 140। ठीक है ना, तो 140 फिर भी नंबर बहुत अच्छे होंगे। ठीक है ना, यदि इतने भी आ जाएंगे तो।
लेकिन हम लोग कोशिश करेंगे इसके लिए, जब इसके लिए कोशिश करेंगे तो ये तो आ ही जाएगा फिर। ठीक है, तो ये स्ट्रेटेजी रहेगा जीके पढ़ने का कि भाई जीके में मैथ्स, देखो जीके जो ज्यादा पढ़ता है वो मैथ और इंग्लिश नहीं पढ़ पाएगा ज्यादा। मैथ, इंग्लिश, रीजनिंग में आप ज्यादा नंबर खींच सकते हो, जीके में उतना नंबर नहीं खींच पाओगे। क्यों? क्योंकि जीके का जो अभी इन्होंने रूप चेंज किया ना, अब पहले का जीके था ऐसा कि आप 40 भी ला सकते थे, लेकिन अब के जीके में इतना लाना टफ है क्योंकि वो रैंडम क्वेश्चन कहीं से भी उठा रहा है। ठीक है, तो इसलिए मैथ्स, इंग्लिश, रीजनिंग पे ज्यादा फोकस करो, जीके पे आप फोकस करो कि भाई मेरा 35 से 40 आ जाए। ठीक है, जहां जहां जिस सेक्शन से मैं बात कर रहा हूं उसी सेक्शन से अपना कट टू कट पढ़ो, बस काफी है उतना। ठीक है, तो ये जीके का हो गया। रीजनिंग का जो है देखो कैसे करोगे, और जीके में भी क्या है ना, जब मैं आपकी क्लासेस ले लूंगा ना उसके बाद क्या है ना, जैसे मान लो एक आप ऐसे वीक वाइज रख लेना कि इस वीक ना मैं पॉलिटी का जहां जहां से क्वेश्चन आ रहा है हम लोग वो कर लेंगे, एक वीक रख लेंगे हिस्ट्री के लिए, एक ज्योग्राफी के लिए या साइंस मिला के, एक वीक रख लेंगे कि भाई डिपार्टमेंटल के क्वेश्चंस का भाई 100-150 क्वेश्चन का प्रैक्टिस कर लिया। तो 4-5 वीक में हम लोग इतना क्लियर आराम से कर लेंगे। ठीक है ना, और वो आपको रिवाइज होता जाएगा कि पूरा एक वीक ही मिल जाएगा पढ़ने के लिए। ठीक है, तो जीके तो ऐसे हो जाएगा। अच्छा, और रीजनिंग जो है, रीजनिंग में हम लोग देखो आप अपने पेन ड्राइव से चैप्टर वाइज चीजें पढ़ते जाओ। ठीक है, ऐसा नहीं है कि बस अब एक बार पजल पूछ दिया तो अगले बार भी पूरा पजल ही पूछ देगा। ठीक है, रीजनिंग से जैसे जैसे चैप्टर है उन चैप्टर को करते जाओ और क्वेश्चंस करते जाओ। ठीक है ना, रीजनिंग में क्या है कि हर चैप्टर से आपको ना अपना रिलेशन बना के रखना है। इवन ये तो मैथ्स में भी है कि हर चैप्टर से आपका रिलेशन बना रहना चाहिए। रीजनिंग में एक बार जब आप कोर्स कंप्लीट करो ना तो बस सीधा उसके बाद 50 क्वेश्चन करने लगे हो, 50 क्वेश्चन का सेट। उसमें क्या होगा, एक ही बार में पूरा रीजनिंग जो है ना आपका रिवाइज हो जाएगा, और पजल्स की क्लासेस हम लोग करेंगे। ठीक है, तो इस तरह से रीजनिंग करो कि भाई एक बार रीजनिंग खत्म कर लो जल्दी से, 1 वीक या 2 वीक देके, और उसके बाद सीधा ना 50 क्वेश्चन का सेट करो। उसमें क्या होगा कि पूरे 50 में पूरे रीजनिंग से क्वेश्चन होगा, तो आपका एक बार में ही पूरा जो है ना रिवाइज हो जाएगा रीजनिंग। और जहां पे प्रॉब्लम होगा उसको या तो हम लोग यहां पे डिस्कस करेंगे, या मान लो आपने 50 क्वेश्चन का आज पेपर लिया अपना एक रीजनिंग का, हर दो दिन पे करो या 3 दिन पे करो शुरू में, कि मान लो मंडे ट्यूसडे पढ़ लिया, वेंसडे को एक टेस्ट लिया, थर्सडे फ्राइडे पढ़ लिया, सैटरडे को अपना एक टेस्ट ले लिया 50 क्वेश्चन का। ठीक है, ये 50 क्वेश्चन आपको वहां मिल जाएगा आपके मॉक टेस्ट में, वहां से कर सकते हो। आपके पास और कोई टेक्स्ट बुक है वहां से कर सकते हो, कहीं से भी कर सकते हो। मेन हमारा एम है कि कैसे भी रीजनिंग के पूरे चैप्टर को एक बार में रिवाइज कर लेना। और सपोज करो मैंने आज टेस्ट किया और मुझे जो जो चीजें नहीं आ रहा है तो उसको मुझे आज ही सीखना है, उसको कल पे नहीं टालना है कि कल देखूंगा, आज ही उसको सीखना है, और फिर क्लास में डिस्कस कर लेंगे, लाइव क्लास में जो आपको ज्यादा प्रॉब्लम होगी। ठीक है, तो इस तरीके से ना करना जो है ना आप स्टार्ट करो। ठीक है, और लाइव क्लास में भी जो मैंने कहा, जैसे जैसे मैं आपको शेड्यूल दे देता हूं कि किस किस दिन हमें इंग्लिश का करना है, किस किस दिन मैथ का करना है, किस दिन रीजनिंग का पजल्स का करेंगे, वो मैं पहले से दे दूंगा, और उसके अकॉर्डिंग जो है ना चीजें करते रहेंगे। और जो ज्वाइन नहीं कर पाएंगे तो वो अपना रिकॉर्डिंग वीडियो देख लेंगे। ठीक है ना, तो उसमें आप कंफ्यूज नहीं होगे कि भाई पेन ड्राइव से देखूं कि रिकॉर्डिंग से। पेन ड्राइव आप कंप्लीटली अलग है भाई, आपका वो पूरा कंसेप्ट है, और रिकॉर्डिंग में आपका डाउट है, तो दोनों आपको जो है फिर ये रहेगा कि हाँ भाई ये भी देखना है ये भी देखना है, और उसमें कोई वो नहीं होगा, कंफ्यूजन नहीं क्रिएट होगा। ठीक है, अब आप लोग बताओ, ठीक है ना ये तरीका? जी सर। हाँ, तो इस तरह से आरंभ करते हैं, स्टार्ट करना। और जल्दी से मान लो कि आज अभी ये हो गया मई मान लो आधा तो चला ही गया, तो मई आधा, जून जुलाई, अपने पास जो है जुलाई तक का टाइम है। अगस्त से तो जुलाई तक हम लोग ये सारा जो प्रक्रिया वो खत्म करके, अगस्त से जो है ना, अगस्त से ओनली मॉक टेस्ट। मान लो कि एक दिन मॉक टेस्ट किया, अगले दिन डिस्कशन, फिर एक दिन मॉक टेस्ट, फिर अगले दिन डिस्कशन, मॉक टेस्ट डिस्कशन, मॉक टेस्ट डिस्कशन, और उसी में जहां जहां फंसेंगे तो उसको रिवाइज। ठीक है, ऐसे करने लग जाएंगे। ठीक है, इसका सर एग्जाम कब तक होने वाला है सर? संभावित क्या हो सकता है? देखो जो एग्जाम है तो आप ये रखो कि जैसे उन्होंने पहले जो कहा था ना 3rd क्वार्टर में लेंगे, है ना, तो मुझे लग रहा है कि
हो सकता है भाई कि कहीं अगस्त या सितंबर में ना ले लें, कोई ऐसा कोई वो नहीं है, हो सकता है अगस्त और सितंबर में एग्जाम लेने के चांसेस पूरा है, ले लेंगे, ठीक है ना। तो आप ये मान के चलो कि अगस्त में एग्जाम है, ठीक है ना, थर्ड क्वार्टर के हिसाब से। तो 7वें महीने होता है वैसे तो जुलाई में ही, लेकिन मुझे लगता नहीं है जुलाई में लेंगे, ठीक है। तो जुलाई अगस्त आप मान के चलो कि जुलाई में, मान लो हम जुलाई में भी मान के चले तो अपने को पूरा मई है, अभी जून है, ठीक है। जुलाई में चांसेस कम है क्योंकि अभी इनका डिप्लॉयमेंट होगा फिर, तो जुलाई में चांस कम है। अगस्त लेके चलो तो जल्दी जल्दी जो है ना चीजों को करना, थोड़ा युद्ध स्तर पे करना शुरू कर दो, ठीक है। और अभी कल के लिए हम लोग डिसाइड कर लेते हैं, जैसे मैंने आपको देखो परसेंटेज जो है ना वो करवा दिया है, ठीक है, परसेंटेज करवा दिया और रेशियो करवा दिया है, ठीक है। ये 2 चैप्टर तो हम लोगों ने कर लिया है, वैसे मैंने आपको परसेंटेज करवा दिया है, रेशियो करवा दिया है, एज करवा दिया है, ठीक है, एलिगेशन मिक्सचर करवा दिया है, ठीक है। और कुछ किया है कि हम लोगों ने नहीं, परसेंटेज, रेशियो, एज, एलिगेशन मिक्सचर, ठीक है, ये किया हम लोगों ने। तो आप ना इसको, आज का टाइम है आपके पास, कल का टाइम है, कल पूरे दिन का एक बार परसेंटेज रेशियो एक बार फिर से रिवाइज कर लो, और कल नहीं, हम लोग परसों रात में, मतलब कि संडे को हम लोग जो है ना इस पूरे का मिला के एक टेस्ट रख लेते हैं, ठीक है। मतलब 10-10 या 20-20 क्वेश्चन ले लेंगे सबका, और फिर लाइव आपको मैं टाइम दूंगा, आप करना उतने टाइम में, एक फिक्स टाइम में, आपको एक फिक्स टाइम करने की आदत भी पड़ जाएगी, और फिर उसी को लाइव ही हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है ना। तो संडे को रख लेते हैं परसेंटेज रेशियो का टेस्ट, उसी रेशियो में अंदर एज भी आ जाएगा और एलिगेशन भी आ जाएगा, तो इसका टेस्ट हम लोग रख लेते हैं संडे को रात में 10 बजे से 12 बजे का, ठीक है। अच्छा, कल मॉर्निंग के लिए जो है हम लोग रख लेते हैं इंग्लिश में देखो मैंने आपको सब्जेक्ट वर्ब ये कंडीशनल सेंटेंसेस करवा दिया है, ठीक है। तो आप कंडीशनल को रिवाइज कर लो, और कल मॉर्निंग में हम लोग कंडीशनल सेंटेंसेस का ना एक कुछ क्वेश्चंस करते हैं, ठीक है ना, ताकि वो आपको रिवाइज भी हो जाएगा और आ जाएगा, ठीक है। तो कंडीशन का और थोड़ा सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट भी उसमें मिला लेंगे क्योंकि वो भी करवा दिया है, और टेंस भी मिला लेंगे क्योंकि टेंस भी मैंने आपको करवाया हुआ है, ठीक है। तो इसको थोड़ा सा ठीक है क्या एक ही करें, बताओ, ये तीनों मिला के कर लें कल, या एक करें सुबह में कल? एक सर रखिए सर, कोई भी चीज। तो ठीक है, कंडीशनल का रख लेते हैं क्योंकि सबसे पहले दिन पढ़ाया था ये, तो उसको रख लीजिए, और कल सुबह इसका जो है हम लोग बैठ के टेस्ट करते हैं मॉर्निंग में 6 PM AM से, ठीक है। और जो नहीं कर पाएंगे ज्वाइन, वो रिकॉर्डेड देख लेंगे, ठीक है ना। और सर आज का ये वाला क्लास रिकॉर्डेड है सर? हाँ, ये रिकॉर्डेड है, रिकॉर्ड मैं भेज दूंगा, ठीक है ना। देखो अभी विशाल आपसे ही बात हो रही थी क्या मेरी सामने? हाँ सर, व्हाट्सएप पे मेरे से बात हो रहा था। हाँ, तो मैं आज हम लोग वही अभी किए हैं इसमें, कि अभी हम लोग जो है ना पूरा का पूरा पेन ड्राइव में चैप्टर वाइज हम लोग वहां से पढ़ेंगे, और ऑनलाइन जो है हम लोग उसमें ऑनलाइन में डाउट और टेस्ट, मतलब चैप्टर्स करते जाएंगे। जैसे मैंने आपको कहा कि भाई परसेंटेज रेशियो पढ़ा दिया है, अब उसका टेस्ट लेंगे, फिर आपको मैं अगले दिन कह दूंगा कि भाई टाइम डिस्टेंस जो है ना आप पढ़ो अपने उससे पेन ड्राइव से, क्वेश्चन को करो, 2 दिन का टाइम दे दूंगा, फिर तीसरे दिन उसका टेस्ट ले लूंगा, ठीक है ना। और जो प्रॉब्लम होगा वो लाइव ही डिस्कस करेंगे, तो ये बेटर जो है ना सुटेबल रहेगा ये तरीका, ठीक है ना। जिसमें आप पूरा का पूरा आपको अपने पेन ड्राइव पे फोकस करना है। हाँ, एक्स्ट्रा जो भी चीजें होगा, जो भी हम लोग को लगता रहेगा कि हाँ ये चीज देना चाहिए, उसका रिकॉर्डेड वीडियो, जैसे पजल्स का, ठीक है ना, पजल आपके अभी पेन ड्राइव में नहीं होगा तो उस तरह का पजल्स का हम लोग क्लास करेंगे, ठीक है। कुछ वर्ड्स का भी जो है ना हम लोग क्लास करेंगे। बाकी सब कुछ जैसे पेन ड्राइव है, आप पेन ड्राइव से कंसेप्ट पढ़ोगे, ऑनलाइन में हम लोग उसका डाउट और फिर टेस्ट ये करेंगे, ठीक है। तो आप कल के लिए अभी प्रिपेयर कर लो, क्या कि कल के लिए इंग्लिश कंडीशन करना है हम लोग को सुबह में। आप अभी जैसे मैं अभी क्लास ऑफ करूंगा तो आप अपना जो है रिवाइज करने लग जाना, ठीक है ना, तब जाके सोना।
कंडीशन का सुबह में कर लेंगे, और संडे को हम लोग मैथ का परसेंटेज और रेशियो, ये ज्यादा टाइम मिल रहा है, सैटरडे पूरा मिल जा रहा है आपको, संडे पूरा दिन मिल जा रहा है, तो परसेंटेज रेशियो थोड़ा रिवाइज कर लीजिएगा उसको, और उसके क्वेश्चंस जो है ना हम लोग करेंगे रात में 10 बजे। ओके ठीक है। और उसके बाद मंडे, उस अगले वीक का क्या शेड्यूल रहेगा वो मैं आपको लिख के आपके बैच में दे दूंगा, उस हिसाब से आप पेन ड्राइव से चीजें पढ़ना। मान लो मैंने कहा कि भाई टाइम डिस्टेंस का करेंगे, तो आपको और टाइम वर्क का करेंगे इस वीक, तो आपको दोनों टाइम डिस्टेंस टाइम वर्क पेन ड्राइव से पढ़ लो प्रॉपरली, एक एक क्वेश्चन वहां से करो, उन्हीं क्वेश्चन को बार बार, और जहां जहां प्रॉब्लम होगा उस प्रॉब्लम को ढूंढ के रखना, और अपना जब डिस्कशन करेंगे तो प्रॉब्लम भी पूछ लेना, और डिस्कशंस जो टेस्ट करेंगे तो उसमें डिस्कशन हो ही जाएगा। यदि आपको लगता है कि नहीं कि मुझे अभी पूछना है, तो फटाक से अपने ग्रुप में डाल देना फोटो, ठीक है ना, और वहां पे मैं आंसर भेज दूंगा। मान लो कोई अभी टाइम डिस्टेंस पढ़ रहा है और उसको लगता है कि नहीं मुझे अभी ये डाउट चाहिए क्लियर, तो आप तभी उसका जो है फोटो लो, ग्रुप में भेजो, मैं देखूंगा, फ्री रहूंगा तो मैं कर दूंगा उसी टाइम। ठीक है, आपको डाउट क्लियर, तो वो भी सही रहेगा, आपको वेट नहीं करना पड़ेगा डाउट के लिए। ठीक है, तो इस तरह से आप करने लग जाते हैं। तो आप लोग ये प्रिपेयर कर लो, और आज की सभा जो है यहीं पे समाप्त करते हैं। आपको मैंने सारा समझा दिया कि कैसे हम लोग प्रोसीड करेंगे। ठीक है सर, हाँ बोलिए। देखिए 25 जो क्वेश्चन है, एवरी वुमन इन द वर्ल्ड, तो एवरी सिंगुलर है, इसके साथ वुमन भी सिंगुलर यूज होना चाहिए, और सिंगुलर ही है। इन द वर्ल्ड फर्वेंटली होप्स दैट दियर, अब देखो ये सिंगुलर था जब सब्जेक्ट, तो ये दियर कहां से आ गया, और वुमन है इसलिए हर आएगा, हर चाइल्ड। 26 पे आओ, नाइदर ऑफ देम सेंट दियर पेपर्स, नाइदर ऑफ देम सेंट दियर पेपर्स इन टाइम फॉर द, देखो नाइदर ऑफ देम सिंगुलर के लिए यूज करते हैं, आपको पहले ये मैं बता चुका हूं, सिंगुलर के लिए नाइदर, आइदर, ईच, एवरी, एवरीवन, समबडी, समवन, नोबडी, नो वन, मैनी, ए होता है। ठीक है ना। देखो यहां पे सेंट दियर पेपर, ये दियर गलत है ना, सिंगुलर होना चाहिए, सेंट हिज पेपर, हिज या हर कुछ भी आ सकता है। ठीक है, 27 पे आओ, दिस इज ए स्ट्रेंज वर्ल्ड वेयर ईच वन, सिंगुलर आ गया, ईच वन, परस्यू दियर, परस्यू नहीं, दियर नहीं, परस्यू हिज ओन गोल्डन बबल। ठीक है, एंड लाफ एट अदर्स फॉर डूइंग द सेम। क्लियर? जी सर, क्लियर। ठीक है, ट्वेंटी एट पे आओ। If it were possible to get near when, if it were possible to get near when one of the volcanic eruptions take place, we should see a grand sight. क्या लग रहा है, क्या होना चाहिए? सुनो, यहां से देखो, इफ इट कंडीशन दिख रहा है, उसके साथ वर का यूज किया है, कंडीशन में वर ही यूज करते हैं, वॉज नहीं करते हैं, बिल्कुल ठीक, यहां तक कोई दिक्कत नहीं। पॉसिबल टू गेट नियर व्हेन, यहां भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, टू के साथ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यूज किया है, नो प्रॉब्लम। अब यहां पे आओ, वन ऑफ, तो इसका मतलब वन मेरा सब्जेक्ट है ना, ऑफ द वॉल्केनिक इरप्शंस, तो ऑफ के बाद देखो जो नाउन यूज किया है द वॉल्केनिक इरप्शंस, वो प्लुरल है, तो वो भी ठीक है। टेक प्लेस, वन सिंगुलर है, तो क्या होना चाहिए, टेक्स प्लेस। क्लियर? ओके सर। आप में से जो भी हमारे इस वीडियो को देख रहे हैं और CSF LDC LDCE ASI 2022 और 23 वाला एग्जाम देना चाहते हैं, तो आप हमारे इस बैच को ज्वाइन कर सकते हैं। अभी आपने जो जो सुना बैच में कि हम लोग एक तो आपको 64 GB का पेन ड्राइव देंगे, ठीक है, प्लस 2 घंटे की डेली लाइव क्लासेस होगी। लाइव क्लासेस में हम डाउट चैप्टर को जैसे जैसे हम शेड्यूल करेंगे कि इस वीक ये करना है, तो उसका टेस्ट लाइव क्लास में करेंगे। तो वो आपका
जो है ना प्रॉपर एक प्रिपरेशन होता जाएगा, और हम लोग जो 160 नंबर की हम लोग टारगेट लेके चल रहे हैं, वही 160 नंबर लेके रहेंगे। तो मान लो 150 140 भी आ जाएगा तो 100% आप क्वालिफाई कर लोगे। आपको मतलब ये डर नहीं रहेगा कि यार मेरा होगा सिलेक्शन या नहीं होगा। 100% निश्चय करके आप ये जाओगे एग्जाम के दिन कि हाँ मैं आज सिलेक्शन मेरा हो रहा है। ठीक है, तो बैच में आज ही इनरोल करवाएं और प्रिपरेशन को एक अच्छा मोड़ दें कि 100% आपका टाइम जो है ना वो यूज हो, वेस्ट ना जाए। ठीक है, और आपका सिलेक्शन जो है वो पक्का हो जाए। ठीक है, तो बैच ज्वाइन करने के लिए आप पेन ड्राइव कोर्स का जो फी है इस अर्जुन बैच का वो 6000 फी है। ठीक है, तो इसमें से ऑलरेडी हम लोगों ने कुछ क्लासेस कर लिया है, तो अभी हमने इसका फी जो है 5000 कर दिया है। ठीक है, तो आप 5000 में पेन ड्राइव प्लस ये लाइव क्लासेस जो है वो आप ले सकते हो। पेन ड्राइव प्लस 2 आवर्स का लाइव क्लासेस। ठीक है, ये पेन ड्राइव आप हमारे सेंटर पे आके ले सकते हैं, उसी टाइम आपका लाइव क्लासेस का बैच में नाम ऐड कर दिया जाएगा और आपका ये स्टार्ट हो जाएगा क्लासेस। ठीक है ना। ठीक है, और यदि आप दिल्ली में नहीं हैं तो आप ऑनलाइन फोन पे इस नंबर पे करके मंगवा सकते हैं, या क्रेडिट कार्ड से यूज करते हो तो क्रेड ऐप के थ्रू आप इस अकाउंट डिटेल को यूज कर सकते हो। ऑनलाइन बैंकिंग पे भी ये अकाउंट डिटेल यूज कर सकते हो। क्रेड ऐप में भरने के लिए आता है कि किसके लिए फी डिपॉजिट कर रहे हो, तो आप उसको ट्यूशन फी कर देना, ट्यूशन फी। ठीक है, तो फी पे करके उसका स्लिप, अपना नाम, कंप्लीट एड्रेस, पिन कोड, 2 कॉन्टैक्ट नंबर जिस फोन में चलाओगे पेन ड्राइव, उसका ओटीजी टाइप, एक होता है माइक्रो ओटीजी पतले पिन वाला, एक होता है गोल मुंह वाला, उसको कहते हैं सी टाइप। इसी नंबर पे सारा डिटेल आप ये व्हाट्सएप कर दोगे पे करने के बाद, तो ये हमारे पैकिंग टीम के पास जाएगा। पैकिंग वाले पैकिंग करके उसका डिटेल आपको भेज देंगे, रिसिप्ट भेज देंगे स्पीड पोस्ट का। 3 to 5 वर्किंग डेज में आप कहीं भी हो आपको आपका पेन ड्राइव अवेलेबल हो जाएगा। उधर कुपवारा वगैरह में है तो 7 से 8 दिन लेके चलो। ठीक है, पूरे नॉर्थ ईस्ट में है, पूरा मान लो मणिपुर नागालैंड की तरफ, तो 7 से 8 दिन में आपका 100% आपका जो है पेन ड्राइव आपको रिसीव हो जाएगा। पेन ड्राइव आप अपना आराम से अपने फोन में चलाओ, कोई जरूरी नहीं है कि आपके पास लैपटॉप होना चाहिए, ये होना चाहिए, बस फोन में चलाओ आराम से और फोन में देखो। पेन ड्राइव के लिए तो नेट की भी जरूरत नहीं है, आप आराम से बार बार एक एक वीडियो को देख सकते हो, कितनी बार भी देखो, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, कोई आपका पेन ड्राइव जो है ना ये नहीं है कि फिक्स टाइम के लिए, आप पेन ड्राइव से अपने वीडियो को कितने टाइम तक, कितने दिन तक भी देख सकते हैं, कितनी बार भी देख सकते हैं। ठीक है, और यदि आपको लगता है कि कुछ पूछना है, कुछ डाउट रह गया, तो इसी नंबर पे आप कॉल करके पता कर लें और आज ही पेन ड्राइव बुक करो। 5000 फी कर दिया है अर्जुन बैच का, बहुत बेनिफिशियल है, 100% आपका सिलेक्शन ये करवा देगा। पूरा 95 to 98% क्वेश्चन जो है ना हमारे मॉक टेस्ट और हमारे पेन ड्राइव से आ जाएगा। ठीक है, इससे बाहर क्वेश्चन आएगा नहीं। और बाकी देख रहे हो जितना मैंने बताया डिस्कशन के लिए कि हम लोग करेंगे ग्रुप में, तो इतना ऑब्वियसली आप डिस्कस करोगे ये सब चीजें, तो 100% आपका सिलेक्शन होने जा रहा है। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।